नेक्स्ट देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अर्ली साइक्लिक कंपाउंड। सिंपली कर देता हूं, नेमिंग ऑफ अर्ली साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड में क्या यूज करना पड़ेगा? साइक्लिक अगर कंपाउंड है तो पहले तो आएगा 1 डिग्री प्रेफिक्स, क्या आएगा? साइक्लो, फिर आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा 1 डिग्री सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड लेता हूं बाद में। ये क्लियर है? कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो उसमें एक साइक्लो वर्ड भी आएगा, ठीक है। 1 डिग्री प्रेफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स क्या आएगा साइक्लिक कंपाउंड के लिए? साइक्लो आएगा। सबसे पहले देखते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लो कंपाउंड्स। इसमें मैं सबसे पहले देखते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कंपाउंड्स। अनसब्स्टिट्यूटेड मतलब कोई भी साइड चेन इस पे अगर नहीं है तो सिंपली जैसे अगर मैं कंपाउंड ड्रॉ करूं, ये मेरा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है तो 1 डिग्री प्रेफिक्स क्या है इसमें? साइक्लो। क्या नेम होगा इसका? साइक्लो। 3 कार्बन तो प्रो, सब सिंगल बॉन्ड तो एन, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है ये? नेक्स्ट अगर 5 कार्बन है, समझो अगर मैं इधर 5 कार्बन ड्रॉ करूँ तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन, पेंटेन। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लूँ, इधर मैं कर देता हूँ एक पाई बॉन्ड, इसका नेम क्या आएगा बताओ? पहले समझ लो। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो आया। वर्ड रूट क्या आएगा? हेक्स, और साथ में अभी क्या आएगा? इन। यहाँ पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी का नंबर 1 करना है, ठीक है। साइक्लो हेक्स 1 इन, या 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका सिंपली नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। क्लियर है? लेकिन अगर एक से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बॉन्ड करता हूँ, इधर एक बॉन्ड करता हूँ, तो इधर तुम्हें नंबरिंग करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें पता चलेगा। जैसे इधर ये आएगा 1 2 3 4, पहला वाला नंबर देखना है 1 और 3, लोवेस्ट वाले नंबर देखने हैं, तो इसका नेम क्या आ जाएगा? अभी साइक्लो। वर्ड रूट आया हेक्स, हेक्स आएगा या हेक्सा आएगा? इन आएगा या डाइन? डाइन आएगा, तो इधर हेक्सा। नंबर क्या लिखोगे? 1 3 डाई इन। क्लियर है? जैसे अगर मैं और 2 कंपाउंड लेता हूं इसी में, ये करो और ये कंपाउंड करो, दोनों की नेमिंग। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर तुम 1 नंबर देते हो तो 2 नंबर भी डबल बॉन्ड को ही आना चाहिए, ये कंपलसरी है। 1 नंबर अगर इस टाइप के कंपाउंड में 1 नंबर अगर डबल बॉन्ड को दिया है तो 2 भी डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ही मूव करना पड़ेगा तुम्हें। 1 इधर करके 2 इधर नहीं होगा, 1 के साथ फिर 2 डबल बॉन्ड पे ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जैसे थर्ड में अगर मैं नंबरिंग करूं, अगर मैं किसी भी एक डायरेक्शन से करूं, इसमें ट्रिक ये देखो 1 2 3 4 पे आएगा, या 1 2 3 4 पे ही आएगा। क्लियर है? 1 अगर इधर करते हो तो 2 डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ही 1 2 आना चाहिए, लोवेस्ट लोकल। फिर इधर आया 3 और इधर आया 4 5 6, क्या आएगा नेम? साइक्लो। 6 कार्बन तो हेक्सा 1 4 डाई इन। क्लियर है? सेकंड वाला तो बहुत इजी है, क्या आएगा नेम? साइक्लोब्यूटा 1 1 3 डाइन आएगा, 1 3 ही आना चाहिए। 1 इधर तो 2 इसी के अलॉन्ग लेना पड़ेगा, फिर आया 3, फिर आया 4 1 3, तो इधर ही आ जाएगा साइक्लोब्यूटा 1 3 डाई इन।
1 2 दोनों डबल बॉन्ड अगर आ रहा है तो 1 2 इसी के अलॉन्ग रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड में करता हूं, सब्स्टिट्यूटेड अगर है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड में अगर सब्स्टिट्यूटेड मतलब कोई ना कोई अगर चेन है तो उसमें किस वे में नेमिंग करनी है। तो इसमें देखो, एक तो होगी ओपन चेन, पहले मैं करता हूं इसमें, एक ओपन चेन होगी, इस टाइप के कंपाउंड लेता हूं, और एक क्लोज चेन या रिंग होगी। तो तुम्हें क्या करना है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मेरे पास ऐसे एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है, तो दोनों में क्या करने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने हैं। ओपन चेन में कितने हैं, 4 कार्बन, क्लोज चेन में कितने हैं, 3 कार्बन। तो क्या होगा इसमें, जिसमें ज़्यादा कार्बन है वो क्या हो जाएगी, पैरेंट चेन होगी, और जिसमें कम कार्बन है वो क्या हो जाएगी, साइड चेन होगी। क्लियर है ये? ज़्यादा कार्बन जो है वो पैरेंट चेन और कम कार्बन वाली साइड चेन। तो इधर में पैरेंट चेन कौन सी है, ओपन या क्लोज्ड, ओपन है, तो ये आया 1, नंबरिंग राइट से या लेफ्ट से, 1 2 पे लोकेंट आ रहा है, 1 2 3 4, 2 पे अभी ये जो ग्रुप आया इसका नेम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन से, अल्केन से बनता है अल्काइल, साइक्लोप्रोपेन से बनेगा साइक्लोप्रोपाइल। इस ग्रुप का नेम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। तो नेम क्या आएगा इस कंपाउंड का, 2 साइक्लोप्रोपाइल, एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर है? और अगर जैसे अगर मैं करूं, इधर कर देता हूं 5 कार्बन, इधर मैं करता हूं, अभी इस क्लोज चेन में कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, 5 कार्बन, और ओपन चेन में 4 कार्बन नहीं देखने हैं, 1 2 3 ही कार्बन आ रहे हैं पैरेंट चेन के लिए। ये तो इसका साइड चेन हो गया। इधर 5 कार्बन की पैरेंट चेन आ सकती है और इधर 3 कार्बन की पैरेंट चेन आ सकती है। तो कौन सी पैरेंट चेन होगी अभी यहाँ पे, ओपन या क्लोज्ड, क्लोज्ड होगी, तो यहाँ पे नंबर लिखोगे 1। फिर ये अपनी साइड चेन है तो इसका नेम क्या आएगा, इस साइड चेन का नेम क्या आएगा, इस साइड चेन का नेम क्या आएगा, क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब तक ये 20 से 25 बार अपन ने नेमिंग कर चुके हो, अभी भी तुम्हें आइडिया नहीं आ रहा है क्या, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 2 मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप है। तो इधर क्या आया, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही ग्रुप अगर है तो 1 पे ही होगा। 2 मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप आया और इसका नेम क्या आएगा, आगे पैरेंट चेन की नेमिंग साइक्लोपेंटेन। क्लियर है? एंड थर्ड पॉसिबिलिटी करता हूं मैं, 4 कार्बन ये आए और इधर मैं करता हूं 4 कार्बन। किसमें ज्यादा कार्बन है, क्लोज चेन या ओपन चेन, सेम कार्बन आ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो क्लोज चेन पैरेंट चेन होगी, ठीक है। ज्यादा कार्बन वाली पैरेंट चेन, और अगर सेम आ रहे हैं तो क्लोज चेन पैरेंट चेन होगी, ठीक है। तो ये अगर पैरेंट चेन है, इस ग्रुप का नेम क्या है, ब्यूटाइल ग्रुप। तो क्या आ जाएगा इधर, ब्यूटाइल, ये आ गया ब्यूटाइल, और नेक्स्ट क्या आएगा, साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है? तो इसमें पैरेंट चेन चूज करने के लिए रूल क्या है, जिसमें ज्यादा कार्बन या फिर क्लोज चेन में अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन क्लोज चेन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन ओपन चेन। इसमें फर्स्ट रूल आता है, ठीक है, रूल लिखो, फर्स्ट रूल,
if number of carbons in closed chain, if number of carbons in closed chain is greater than or equal to number of carbons in open chain, number of carbons in closed chain is greater than or equal to number of carbons in open chain, then closed chain is parent chain. Is greater than or equal to number of carbons in open chain, then closed chain is parent chain, otherwise open chain is parent chain. क्लोज चेन इज पेरेंट चेन, और अगर ये नहीं हो रहा है तो इधर अगर ज़्यादा है, अदरवाइज ओपन चेन इज पेरेंट चेन. क्लियर है? बाकी इसमें अगर डबल बॉन्ड आता है या फिर फंक्शनल ग्रुप आता है फिर तो बहुत ही इजी है. ये तीनों एग्जांपल क्लियर है? ठीक है, एग्जांपल नोट कर लो. ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं. जैसे अभी तुम खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाओ. इसमें भी पेरेंट चेन कौन सी होगी? 6 मेंबर की होगी. क्लियर है सबको? ये 6 मेंबर की पेरेंट चेन होगी, तो ये क्या हो गई? साइड चेन. क्या नेम आएगा इस कंपाउंड का? इसका साइड चेन का नेम करो पहले. क्या आएगा? साइक्लोप्रोपाइल. साइक्लोप्रोपाइल. और इसका नेम क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा. क्लियर है ये? सेकेंड कंपाउंड में करता हूं. करो इनकी नेमिंग. सेकेंड, थर्ड. नंबरिंग के लिए ऊपर का ही रूल यूज करना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल. थर्ड. फोर्थ करता हूं मैं. फिफ्थ. करो इन कंपाउंड्स की नेमिंग. सेवेंथ इधर कर देता हूं. ठीक है, करते हैं नेमिंग करते हैं. फर्स्ट में ओपन चेन पेरेंट चेन है या क्लोज चेन? सेकेंड में ओपन चेन होगी. नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 पे कौन सा ग्रुप आया? साइक्लोहेक्साइल. 4 पे आया इथाइल. पहले लिख देता हूं मैं साइक्लोहेक्साइल. 2 पे आया साइक्लोहेक्साइल. नेक्स्ट 4 पे आया इथाइल. एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ऑक्टेन. थर्ड में अभी इस कार्बन 6 मेंबर की अपनी पेरेंट चेन है. एक ही नंबर करना पड़ेगा इधर 1, लेकिन यहां पे 1 1 लिखना जरूरी है. यहां पे 1,1 डाई मिथाइल लिखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ अगर मैं डाई मिथाइल लिखूं तो ये 1 पे है, 3 पे भी हो सकता है. 1 3 डाई मिथाइल भी तो आ सकता है. इसलिए यहाँ पे 1 1 लिखो. फिर आएगा डाई मिथाइल. आगे क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन. नेक्स्ट
फोर्थ में अभी नंबर यहाँ पे 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, कहाँ पे 1 करूँ? फोर्थ में इथाइल जहाँ पे है यहाँ पे 1 करना पड़ेगा क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आया। 1 2 3 4 5, 1 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, नेक्स्ट आ जाएगा साइक्लोपेंटेन। 7th वाला देखते हैं। 7th में अभी नंबरिंग कहाँ से करूं? इथाइल से। 7th में इथाइल से होगी क्या नंबरिंग? यहां पे आएगा ना 1 2 3, यही आएगा या कुछ अलग आएगा? यहाँ पे लोकंड क्या आ रहे हैं? 1,3,3, तो ये करेक्ट है क्या? 1 इधर करना पड़ेगा, 1,2,3। अब क्या आएगा? 1,1,3। यहाँ पे तो मैंने इसलिए किया क्योंकि इधर भी एक ही ग्रुप है, यहाँ पे भी एक ही ग्रुप है, लोकंड तो इनका 1 2 ही रहेगा, फिर मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा। लेकिन यहाँ पे अभी मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लोवेस्ट लोकंड कब आएगा? जब मैं 1 1 पे 2 ग्रुप लूँ। क्लियर है? तो इधर नेम आएगा 1 1 डाइमिथाइल, पहले तो लिखना पड़ेगा 3 इथाइल। इसके नेम में पहले लिखोगे 3 इथाइल, फिर 1 1 डाइमिथाइल, फिर आएगा साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? 5th में 5 कार्बन की चेन है अपनी पैरेंट चेन, 1 मिथाइल पे या 1 साइक्लोब्यूटाइल पे। 1 आएगा साइक्लोब्यूटाइल पे और 3 पे आएगा मिथाइल। तो यहाँ पे नेम होगा 1 साइक्लोब्यूटाइल, नेक्स्ट 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। 6th में कौन सी पैरेंट चेन है? ओपन चेन, नंबरिंग होगी इस एंड से 1 2 3 4 5 6 7। इसका नेम क्या आएगा? 3rd पे जो ग्रुप है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप है। इस मिथाइल पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल है। क्लियर है? ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल 3 पे आया अपना साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल 3 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, एंड नेक्स्ट आ जाएगा हेप्टेन। क्लियर है? इस वे में नेमिंग होगी। अगर डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है?